गदा युद्ध महाभारत देखने और पढ़ने वालों में कभी इतना लोकप्रिय नहीं रहा था। धनुर्धरता और दिव्य अस्त्र ही सदा हम सबको आकर्षित करते रहे हैं। पर महाभारत में कई महत्वपूर्ण अवसरों पर कई युद्धों में योद्धा गदा द्वारा ही लड़े थे। नंबर 7। महाभारत में कीचक का वर्णन उस समय हमें मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहां अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। किच्चक विराट नरेश का सेनापति था। वे अत्यधिक बलशाली, एक अच्छा गदा चालक और पराक्रमी योद्धा था। महाभारत में कुछ ऐसे पात्र थे जो उससे युद्ध कर उसका वध कर सकते थे। उसके मत्स्य देश के सेनापति रहते किसी अन्य राज्य की वहां हमला करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका भी था और अपने राज्य की रक्षा की थी। भीम के हाथों उसका वध हुआ था। नंबर 6। जरासंध मगध राज्य का नरेश था। उसने अपनी पुत्री का विवाह कंस से किया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तभी से जरासंध और श्री कृष्ण में शत्रुता हो गई थी। उसने अनेकों बार मथुरा पर हमला किया था, पर हर बार असफल रहा। उसके बल का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध के रहते ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया, इस 100 से अधिक राज्यों वंशियों को पहले ही उसने अपने अधीन कर रखा है और उसके पास बहुत बड़ी सेना भी है। वे उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। नंबर 5। द्रोणाचार्य गुरु द्रोण केवल धनुष चलाने में निपुण नहीं थे, वह एक उत्तम तलवारबाज और गजब के गदा चालक भी थे। उन्होंने गदा युद्ध कर द्रुपद, सत्यकी और धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया था। नंबर 4। श्रलयमत देश के राजा थे। इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। महाभारत में इनका नाम सिर्फ गदाधारियों में आता है। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर को मार डाला था। गदा युद्ध में वह लगभग भीम के मुकाबले ही थे। युद्ध 11वें दिन भीम के साथ हुए इनके गदा युद्ध में इन्होंने भीम को पूरी तरह घायल कर दिया था और बराबरी का मुकाबला किया था। अंत में विजय भीम की हुई थी। युद्ध के 12वें और 18वें दिन भी यह दोनों भिड़े थे, पर परिणाम कोई नहीं निकला था। नंबर 3। भीम पांडव सेना के सबसे उत्कृष्ट गदा चालक थे। उन्होंने पहले गुरु द्रोण और उसके बाद बलराम जी से गदा चलाने की शिक्षा ली थी। उन्होंने क्षलय को गदा युद्ध में परास्त किया था। कौरव सेना की एक इकाई कलिंगा की सेना के समस्त साथियों को अपनी गदा के प्रहार से मार डाला था। उनकी गदा का भार दुर्योधन की गदा से 1.5 गुना था। द्रोणाचार्य के साथ हुए युद्ध में उन्होंने गुरु द्रोण के कितने ही रथ अपनी गदा से नष्ट कर दिए थे। दुर्योधन के साथ अंतिम युद्ध में उसको इतना घायल कर दिया था कि कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 2। दुर्योधन शारीरिक बल में बेशक भीम दुर्योधन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, पर गदा युद्ध करने की कला में दुर्योधन भीम से अधिक निपुण थे। पर पांडवों के 13 वर्षों के वनवास से पहले ऐसा नहीं था। तब भीम ही कौरव और पांडवों में सबसे अच्छे गदा चालक थे। पर वनवास के दौरान भीम ने अपना अधिक समय धनुर्विद्या सीखने में लगाया, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके काम भी आई थी। कि शक्तिशाली योद्धा को भीम ने अपने धनुर कौशल से ही परास्त किया था, पर वही दुर्योधन ने अपने संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में झोंक दी थी। उन्होंने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार अभ्यास किया था। दुर्योधन भी बलराम जी के शिष्य था और बलराम जी ने भी दुर्योधन को उस समय का सबसे बेहतर गदा चालक माना था। नंबर 1। बलराम, जिनको बलदेव भी कहा जाता था, महाभारत के एक बलशाली योद्धा और द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदा चालक थे। वह श्री कृष्ण के बड़े भाई तथा आदिशेष के अवतार थे। उन्होंने जरासंध को गदा युद्ध में परास्त कर दिया था, जिसके पास 12 सोनी की विशाल सेना थी। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने बचपन में भेणुकासुर और प्रलंबासुर जैसे राक्षसों का वध कर दिया। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने किसी भी पक्ष से लड़ने से मना कर दिया था।